बढ़िया प्रीमियम के साथ 27% की तेजी के साथ लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। शानदार मूव यहां देखने को मिला। सिगाची इंडस्ट्रीज अब तक की रिकॉर्ड, किसी भी कंपनी की इतनी बढ़िया प्रीमियम पर लिस्टिंग नहीं हुई। 180% प्रीमियम पर एक कंपनी लिस्ट हुई थी हाल फिलहाल में, यहां उसका भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 200-250% के आसपास की प्रीमियम के साथ ये लिस्ट होते हुए दिखाई पड़ा। और एसजेएस इंटरप्राइजेज, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद ये लिस्टिंग थोड़ी बेहतर साइड पे होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन यहां पर मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हाल के जो आईपीओस हैं, एक शानदार प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो आज भी जारी रहता हुआ दिखाई पड़ा। जी चलिए, तो ये तो बात हो गई आईपीओस की, लेकिन चूंकि बाजार में आज हमने जैसे कहा एक दायरा भी बना, खींचतान भी मची, कभी नीचे कभी ऊपर, तो क्या एक्शन रहा? देखिए, आज निफ्टी में फ्लैट कारोबार था, एक सीमित दायरे के अंदर सेकंड हाफ के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी गेनर्स में आज पावर ग्रिड लीड कर रहा था, साथ ही साथ सिप्ला, आईटीसी और ओएनजीसी ऐसे कुछ नाम थे जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली के तौर पे अगर आप निफ्टी लूजर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले कोल इंडिया आता है जहां थोड़ा प्रेशर था। मेटल में बिकवाली जो टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ आइशर मोटर में भी दबाव था। मिड कैप गेनर्स में आपको दिखाई पड़ेगा आईआरसीटीसी जो लीड कर रहा था 7% की तेजी के साथ। जी एंटरटेनमेंट, अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट्स, कुछ और ऐसे नाम खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में बिकवाली थी। मन्नापुरम नंबर्स के बाद टूटता हुआ दिखाई पड़ा। एम&एम फाइनेंस, आरईसी, पीएफसी, कुछ और ऐसे नाम जहां प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गेनर्स में अपोलो हॉस्पिटल, लॉरस लैब, मेट्रोपोलिस, सिंजीन, कुछ ऐसे नाम जहां पर तेज खरीदारी थी। और एफ&ओ लूजर्स में आज मन्नापुरम, एम&एम फाइनेंशियल के साथ साथ जेएसएल और जेके सीमेंट में भी बिकवाली आते दिखाई पड़ी। नंबर्स का इंपैक्ट जेके सीमेंट में देखने को मिला। आईटी में लीड कर रहा था आज एम्फेसिस, कोफोर्ज, टीसीएस, माइंट्री, और मेटल में लूज कर रहा था आज कोल इंडिया, टाटा स्टील, वेल्सपन कॉर्प, जेएसपीएल। और आखिरी में जाते जाते एक बार फिर से आज की वो तीनों लिस्टिंग को देख लीजिए जहां पर पीबी फिनटेक 25% के प्रीमियम के साथ लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। सिगाची इंडस्ट्रीज रिकॉर्ड लिस्टिंग यहां देखने को मिली 270% की प्रीमियम के साथ। और उसके अलावा एसजेएस इंटरप्राइजेज जो कि करीब 5 से 6% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक एक्शन पैक्ड दिन आईपीओ मार्केट के लिए, लेकिन ओवरऑल मार्केट में आज एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिला। चलिए सुमित, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। लेकिन ये 3 लिस्टिंग और उसमें से एक लिस्टिंग ने तो आज निवेशकों को खुश ही कर दिया। राइट, अब बढ़ते कुछ और खबरों की तरफ। अमेजॉन फ्यूचर रिटेल डील में अमेजॉन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। फ्यूचर ग्रुप के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रविंद्र धारीवाल ने अमेजॉन के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद अब डील से जुड़े सारे दस्तावेज और ईमेल्स सीसीआई को सौंप दिए हैं। इन्हीं मेल्स में ये बात सामने आ रही है कि डील को मंजूरी दिलाने के लिए अमेजॉन ने गलत तथ्य और जानकारी सीसीआई के सामने रखी थी। इसके अलावा अमेजॉन की साइट पर गांजा बिकने का मामला भी अब तूल पकड़ गया है और कैट ने खुलकर इस मामले का विरोध किया है। दोनों खबरों पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, पहले जो फ्यूचर रिटेल और अमेजॉन की डील की खबर, इस पे बात कर लेते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अब वो पूरे कागज और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सीसीआई को सौंप दिए हैं। और क्या मांग कर रहे हैं इसके साथ वो? देखिए, जो फ्यूचर ग्रुप के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रविंद्र धारीवाल है, उन्होंने अमेजॉन के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोल दिया है। उन्होंने सीसीआई को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने डील से जुड़े हुए सारे दस्तावेज और ईमेल जो है वो पब्लिक कर दिए। उनका कहना है कि इन दस्तावेजों के आधार पर साफ साबित होता है कि जो अमेजॉन है उसने सीसीआई के सामने जो है सारी जानकारी जो है छुपाई, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स जो है वो किया। तो इसके आधार पर इस डील को जो मंजूरी मिली थी उसको रद्द जो है वो किया जाना चाहिए। खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो अमेजन है वो फ्यूचर ग्रुप के अंदर 9.9% की हिस्सेदारी जो है वो लेना चाहता था। इस पर सारी चीज जो है वो फाइनल जो है दिसंबर में हो गई थी, लेकिन ठीक उसके बाद सरकार ने एक प्रेस नोट पर क्लैरिफिकेशन जो है वो जारी किया और इस क्लैरिफिकेशन के जरिए कहा कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी जो भारत की रिटेल कंपनी में हिस्सेदारी जो है नहीं कर सकती। तो उसके बाद ही जो अमेजन है उसने अपने सारे डील का स्ट्रक्चर जो है बदला। उसने फ्यूचर कूपन्स के अंदर हिस्सेदारी जो है वो खरीदी और उसके जरिए जो है वो फ्यूचर रिटेल के ऊपर कंट्रोल जो है वो करना चाहता था। इस डील को पूरी तरह से इस तरह से स्ट्रक्चर जो वो किया गया था। अगर ये जानकारी जो है सीसीआई के सामने जो रखी जाती तो सीसीआई जो है इसके लिए सेबी का अप्रूवल जो है उसकी जरूरत जो होती, साथ ही साथ एफडीआई और फेमा नियमों का ये वायलेशन होता। तो वहां पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अप्रूवल की जरूरत जो है वो भी होती। तो इसको लेकर के उन्होंने कहा कि अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके सामने हमने पब्लिक जो है वो कर दिए, तो इस आधार पर आप जो है इस पूरी डील को जो है वो रद्द जो है वो कीजिए। खासतौर पर उन्होंने सिर्फ 300 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश जो है वो किया है और ये उस डील के जरिए जो फ्यूचर रिटेल के ऊपर अपनी हिस्सेदारी जो है वो लेना चाहते हैं और उन्होंने ये जानकारी जो है सीसीआई को जो है वो नहीं दी। तो इसके आधार पर इस डील को रद्द जो है वो किया जाना चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए। लेकिन इधर जैसा हमने दर्शकों से कहा था, कारोबारियों की संस्था कैट लगातार अमेजॉन पर हमले कर रही है। कैट ने अमेजॉन पर अब गांजा बिकने की बात पर भी अपनी तीखी आपत्ति दर्ज कराई है और संस्था का कहना है कि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्या बिक रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होनी चाहिए। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल से इसी बारे में बातचीत की है असीम मनचंदा ने। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस ने परसों एक रैकेट का भंडाफोड़ किया। उस रैकेट के अंतर्गत अमेजॉन के जरिए गांजा बेचा गया लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। मध्य प्रदेश के भिंड पुलिस के एसपी श्री मनोज कुमार सिंह और उनकी टीम ने सारे काम को अंजाम दिया। कल भिंड पुलिस ने ग्वालियर में अमेजॉन के वेयरहाउस पर छापा मारा और वहां से उनको ये जानकारी मिली कि लगभग 390 पैकेट गांजा के वो अमेजॉन के पोर्टल के जरिए बिके हैं। यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि इस पूरी डील में लगभग 66% कमीशन अमेजॉन को मिला है। तो इसलिए अमेजॉन ये नहीं कह सकता कि हम इंटरमीडियरी हैं और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो भी सेलर आपके प्लेटफॉर्म पर होगा उसकी केवाईसी आपको करना जरूरी है। उसके विषय में उसकी सत्यता और विश्वसनीयता की जानकारी लेना जरूरी है, जो कि अमेजॉन का दायित्व था। और ये जो इतना बड़ा मामला सामने आया है, तो आज हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस तरीके से नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान के मामले में जिस मुस्तैदी से काम किया, उसी मुस्तैदी से इस मामले को भी हैंडल करना चाहिए। हमेशा अमेजन यही कहता है कि मैं इंटरमीडियरी हूँ, मुझे नहीं पता है कि मेरे चैनल प्लेटफॉर्म पे क्या बिक रहा है। तो ये मामला काफी संगीन लग रहा है। देखिए, इंटरमीडियरी का वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो हमारी जानकारी के अनुसार कुछ महीने पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री के डीपीआई डिपार्टमेंट ने एक उत्तर में ये कहा था कि अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म इंटरमीडियरी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो वहां पर सेल होती है उस सेल में कोई प्रतिबंधित आइटम ना हो, ये जिम्मेवारी उनकी है। तो लिहाजा उसका उपयोग करता, उसका भंडारण करता, उसको फैसिलिटेट करने वाला, ये जितने भी लोग हैं ये सब उसके दायरे में आते हैं। और नारकोटिक्स एक्ट की धारा B20C के अंतर्गत लाइबिलिटी सीधी अमेजॉन की बनती है, जैसा कि उसमें कहा गया है। जी, तो ये थी अमेजॉन से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें, जहां पर एक तो फ्यूचर रिटेल डील में बात यहां आगे बढ़ी है और जो विरोध है वो तेज हुआ है क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब और खुल के सामने आ गए हैं। तो दूसरी तरफ ये गांजे से जुड़ी हुई खबर जो अमेजॉन की वेबसाइट पे बिकने की बात सामने आई है। चलिए यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लिए कुछ और अहम खबरें।